हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छा सा चैप्टर जिसका नाम होगा गैसियस स्टेट। ठीक है, देखिए होता क्या है गैसियस स्टेट में, कुछ नहीं होता है। गैसियस स्टेट एक बहुत ही ईजी चैप्टर है। जैसे ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जैसे जो लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं या फिर इसके एज वेल एज रिगार्डिंग बीएससी पार्ट 1 में है। जहाँ भी आपको गैसियस स्टेट होगा और सिलेबस में होगा, वो जो चीज़ हम पढ़ाएंगे उसी के एग्ज़ाम से आएगा, क्योंकि हम बीटेक फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें जहाँ जहाँ केमिस्ट्री होगी और गैसियस स्टेट होगा वहाँ तो ये होगा। और इसमें वैसे तो मैं बीएससी का एक स्टूडेंट रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा उसमें थंबनेल जब भी लगा होगा तो उसके नीचे लगा हुआ है कि आई एम ऑलरेडी जो है कि कॉलेज टॉपर स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो कॉलेज टॉपर रहने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे 4-5 घंटे 6 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हो ना तो फिर आप कॉलेज का यूनिवर्सिटी को भी टॉप कर जाओगे। ये तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और चूँकि मैंने खुद ही जो है कि एक आईआईटी मेंस एडवांस दोनों में बहुत अच्छा करा हुआ है। और जो ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ये नोट्स मैंने खुद से बनाया हुआ है। और इस बात की 100% की गारंटी है कि जो मैं आपको नोट्स बनवाऊँगा उसी के रिगार्डिंग, यानी उसी के अंदर ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर थोड़ा सा भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात की तो मुझे 100% की गारंटी है। ठीक है, तो चूँकि हमारे पास एक सिलेबस है गैसियस स्टेट का, उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, देखिए पहला जो टॉपिक होगा वो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होगा, तो इस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद से होगा डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। उसके बाद से जो होगा अगला टॉपिक वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये टॉपिक्स नहीं है, वो उसका एक छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से क्रिटिकल फेनोमेना हमको पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पीवी आइसोथर्म पढ़ेंगे रियल गैस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स भी पढ़ेंगे, आइसोथर्म्स ऑफ वंडर वाल्स इक्वेशन भी पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्योंकि ये चीज़ मुझे 2 साल हो गए, मैं खुद ही एक बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, अभी हूँ मैं। क्योंकि मुझे आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम देना है, जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ ना कि मेरा जो नोट्स हो वो प्रॉपर वे में हो और यूट्यूब पर हो, ताकि हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनके लिए ये चाहिए मैसेज के तौर पे अच्छा सा थोड़ा सा करने के लिए। क्योंकि कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं जहाँ फीस बहुत महंगी होती है। ठीक है, जैसे 4,000-5,000 के रुपये में आज चल रहा है, तो ये ट्रेंडिंग बन गई है। और चूँकि इंटरमीडिएट करने के बाद एक बच्चे के ऊपर खुद ही स्किल डेवलप होना चाहिए कि मैं नोट्स किस तरीके से बना पाऊँ। मैं सेकेंड ईयर में खुद अपने ही नोट्स पढ़ाऊँ और खुद ही रिजल्ट आएंगे तो आपको मैं खुद ही अपना मार्कशीट अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग क्रिटिकल कांस्टेंट पढ़ेंगे। ये तो मतलब डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्रिटिकल कांस्टेंट के बाद से वंडर वाल्स कांस्टेंट और उसके बाद से लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। गारंटी कह रहा हूँ ना कि इस चैप्टर से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यार। मैं जो बताऊंगा ना उसको रट लेना, और नहीं आएगा तो फिर आके मेरे यूट्यूब चैनल पे और कमेंट में गाली लिखना, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ जहाँ भी गैसियस स्टेट होगा। ठीक है, मतलब इतनी कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक खुद ही जो है और ये गरीबी कुछ नहीं होता है। कंडीशन देखिए, कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे टाइम दे रहे हो। ठीक है, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी में हो या फिर कॉलेज में हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलिकुलर वेलोसिटी, जैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एवरेज। उसके बाद से प्रोबेबल वेलोसिटी, क्वालिटेटिव डिस्कशन एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद से कोलिजन नंबर, उसके बाद से मीन फ्री पाथ तो आपको 12th और 11th में ही आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे और अपने नोट्स के रिकॉर्डिंग। जैसे देखिए होता क्या कि हम जैसे एक टीचर पढ़ाता है आपको, एक नोट्स की रिकॉर्डिंग आपको जो पढ़ाई मिलती है, जैसे कहने का मतलब कि वो आपको लिखता है और आप देख देख के लिखते हो, वैसे मैं पढ़ाऊँगा। मैं इस पर लिखूँगा और उसके रिकॉर्डिंग आप अच्छे से नोट्स को बनाओगे। ठीक है, थैंक यू। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और प्लीज़ यार भाई और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, क्योंकि मैं जितनी चीज़ें नई चीज़ें आएंगी ना, अपडेट होंगी, मैं सब यूट्यूब पे डालता रहूँगा। और लाइव आना शुरू हो जाएगा कब, जब आप 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करा दोगे तो मैं लाइव आऊँगा, गारंटी। आईआईटी जेईई तक मैं पढ़ाऊँगा और मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उतना नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा।
देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल 9th लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे होता क्या है, पहले हम पढ़ा करते थे स्टेट ऑफ मैटर। सबको मालूम होना चाहिए कि स्टेट ऑफ मैटर का स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, ठीक है। अब इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है गैसियस स्टेट, GASSEOUS, गैसियस स्टेट, STATE। थोड़ा सा हैंड राइटिंग को भी हम स्किल डेवलप करेंगे तो ध्यान में देंगे, ठीक है। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट जब भी स्टार्ट करेंगे तो अब इसको ऐसे सभी लोग जानते हैं कि ये होता कितने प्रकार का है। गैसियस स्टेट में हम सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा वो हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेट ऑफ मैटर, इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि पहला ही जो है पहला हमारा हेडिंग होता है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट, यस, TATE, स्टेट ऑफ मैटर, MATTER। अब मैटर को तो डिफाइन करना होगा नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैटर तो सब लोग जानते होंगे मैटर क्या होता है। जैसे वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं सब मैटर कहलाती हैं, ठीक है, इतना समझो। अब मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, ये मैटर आपके 3 टाइप्स में होगा, ठीक है। मार्कर में थोड़ा सा इशू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारे मेरे पास नए मार्कर्स हैं। जैसे इसके 3 टाइप्स होंगे, पहला होगा सॉलिड, और ये फर्स्ट होगा। दूसरा होगा लिक्विड, और जो हमारा तीसरा होगा वो होगा गैस। हाँ, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको सिलेबस में सॉलिड स्टेट भी पढ़ना है, लिक्विड स्टेट भी पढ़ना है, और गैसियस स्टेट पढ़ना है। तो जो ही हम गैसियस स्टेट को ख़त्म करेंगे उसके बाद से लिक्विड स्टेट को पढ़ाएंगे, उसके आफ्टर देन मतलब उसके बाद हम सॉलिड स्टेट को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद से हमारे जो सिलेबस में है वो पहला हेडिंग होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम बताएंगे अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है। काइनेटिक, KINETIC, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं, उसके बाद से हम इसको बता रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता है, जैसे इसका अगर हम डिफिनीशन कहना चाहें तो एक गैस हैज लार्ज नंबर ऑफ, एक गैस ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम छोटे छोटे उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे चीज़ होते हैं, ठीक है, जिनकी जो वेलोसिटी होती है वो कंपेरिजन टू टोटल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग निग्लिजिबल होती है। बात को समझ में आ रही है, ठीक है। और उनकी जो वेलोसिटी होगी वो निग्लिजिबल होगी, जिसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे, ठीक है। तो इसमें एक पोस्टुलेट्स होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर रैपिडली मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जो इनके जो मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी जो है लगभग ऑल डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। कोलिजन विथ अनदर मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ द वेसल, वो दीवार की हर एक कोने पर क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं। जैसे समझो एक ये गैस का कंटेनर है, ठीक है, ये हमारे पास एक गैस का कंटेनर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो आगे की तरफ क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो आगे की तरफ क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। तो ये जो सभी पार्टिकल्स होंगे ये वॉल पे जो है, ये वॉल पे क्या करेंगे, ये वॉल पे प्रेशर डालेंगे, ये सभी पार्टिकल्स वॉल पे क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे, ठीक है। तो अब इन पार्टिकल्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इसमें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। देखिए जब भी आपके एग्जाम में आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो इस तरीके से ही हम नोट्स को बनाएंगे, ठीक है, और उसको लिखेंगे फर्स्ट में ए गैस हैज लार्ज नंबर
ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये तो बात समझ में आनी चाहिए। एंड द मॉलिक्यूल्स, नीचे से लिखेंगे, द मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल that their actual actual velocities negligible in comparison to total volume of the gas, देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। बोल क्या रहा है, जो हमारे पास जैसे कोई मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनकी अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स को बात किया जाए ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो जो मॉलिक्यूल्स होता है उनकी तुलना में ये निग्लिजिबल होता है, ठीक है, यही सेंटेंस हमने लिखा है। और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो बड़े पार्टिकल्स की अपेक्षा ये भी निग्लिजिबल होती है। ये हमारा पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। और ये हमारा दूसरा जो पॉइंट होगा, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यही सब चीज़ों को हम लिखते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस रैपिडली मोशन इन ऑल डायरेक्शन, और ये हर डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। तो इस बात को हम एग्जाम में अगर आएगा तो लिखेंगे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, द molecules of the gas, the molecules of the gas are rapidly motion in all possible direction, ठीक है। कोलिजन विथ each another molecules and wall of the vessel, molecules and wall of the vessel, ठीक है। इतनी लाइनें हम लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, एनर्जी के टर्म में भी लिखेंगे। अब हम इसको एनर्जी के टर्म में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। और जो इनका मोशन होगा, इन मोशन का नाम रखेंगे बाबू जिग, ZIG, जिग, JAG, जिग जैग मोशन, ठीक है। हमें उम्मीद है कि ये लाइनें आप लिख लिए होंगे। तो फिर इन लाइनों को मिटा के फिर हम अगली लाइन अब एनर्जी के टर्म में इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। मेरे साथ लिखते चलिए और बहुत अच्छा नोट्स बनाइए। एक नोट्स के रिकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये दो लाइनें हो गई, अब तीसरा लिखेंगे हम। अब एनर्जी के टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे। एनर्जी के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, तो द मॉलिक्यूल्स तीसरे नंबर में लिखेंगे, तीसरे नंबर में द molecules collision are perfectly elastic, collision are perfectly elastic, these net loss of kinetic energy
kinetic loss of kinetic energy due to their mutual collision or other words the kinetic energy may be transferred to one molecule to another molecules. The transfer to one molecule to another molecule but not converted to any other form of energy. इसके कहने का मतलब देखिए क्या है, ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूल्स कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो लड़ेंगे तो परफेक्टली, ठीक है, इस बात की गारंटी है। दीज नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर म्यूचुअल कोलिजन। तो उनकी जो नेट काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके चलते होगी, कोलिजन के, यानी टकराव के चलते होगी। अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द हम कह सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी मे बी ट्रांसफर। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसफर हो सकती है, गारंटी नहीं है कि 100% ट्रांसफर ही होगी। मे बी ट्रांसफर वन मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल्स, वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन पहले मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होगी वो दूसरे मॉलिक्यूल में टोटल एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। यही वो लास्ट वाली लाइन बोल रहा है। जैसे कहने का मतलब कि ये हमारे पास एक विसल है, इस विसल में कोई मॉलिक्यूल यहाँ है, कोई मॉलिक्यूल यहाँ है, तो अगर सपोज करिए कि ये मॉलिक्यूल इसको टक्कर मारती है, ये मॉलिक्यूल आगे वाले को टक्कर मारेगा, लेकिन टोटल एनर्जी इसके पास नहीं गई, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी इसके पास है ज़रूर, फिर इसकी एनर्जी इसके पास गई। यही वाली ये लाइन टोटल डिफाइंड कर रही है कि जो इसकी जो नेट एनर्जी होगी वो दूसरे मॉलिक्यूल के पास नहीं गई होगी, और अगर गई भी होगी तो जो इसकी एनर्जी होगी वो ट्रांसफ़र होगी किसके चलते हैं, ये इसके टक्कर के चलते हैं, ठीक है। ये तीन ही लाइन बस हम लिखेंगे किसके लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। अब अगले हम हेडिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब काइनेटिक गैसेस क्या होती हैं इनके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि ये आप लिख लिए होंगे। अब हम बात करेंगे काइनेटिक गैसेस के थ्रू। काइनेटिक गैस हेडिंग लिखेंगे हम, काइनेटिक गैस KINETIC काइनेटिक गैसेस, काइनेटिक गैसेस, ठीक है। अगला पॉइंट है, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ही अगला पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे हम इसको करेंगे क्या, सपोज करेंगे कि ये एक हमारा क्यूबिकल विसेल है, ठीक है, एक हमारा क्यूबिकल विसेल है इस तरीके का, और टोटल बात हम क्यूबिकल विसेल के ही ऊपर बात करेंगे, ठीक है।
ये हमारा एक क्यूबिकल विसल है। सपोज कर लेंगे कि ये एक हमारा क्या है, क्यूबिकल विसल है, ठीक है। जो जैसे लेट अस सपोज एक क्यूबिकल विसल, इसके बारे में पहले जो चीज़ होंगी लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेट अस सपोज ए क्यूबिकल विसल, ठीक है। लेट अस सपोज ए क्यूबिकल विसल, गैस मॉलिक्यूल रेंडम इन मोशन। जैसे ये एक क्यूबिकल विसल है, हम इसमें गैस को रैंडम मोशन करने के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे, क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे, अब ये एजम्पशंस है, मैथ्स वाले चीज़ इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, लेट अस सपोज 1/3 मॉलिक्यूल्स क्यूबिकल है, तो इसका 1/3 हिस्सा जो होगा मूविंग इन, एक साथ मूव कर रहे हैं पाथ पे, मूविंग इन द पाथ। यानी हम सपोज करेंगे कि 1/3 मॉलिक्यूल्स एक साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। 1/3 मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखना चाहिए हमको, थोड़ा सा मॉलिक्यूल लिख दीजिएगा, मॉलिक्यूल्स मूविंग इन ए पाथ, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अब जो है इस क्यूब में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो एक साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। बात को समझ में आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करें, चाहे वो नीचे करें ऊपर करें, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक साथ पैरेलल लाइने में ही क्या करेंगे, तो या तो इधर करेंगे या फिर उधर करेंगे। ऐसा कोई बाउंडर नहीं आता है जो कि कुछ मॉलिक्यूल उधर चले जाएं, कुछ मॉलिक्यूल इधर चले जाएं। जब भी जाएंगे मॉलिक्यूल तो पैरेलल लाइन में ही जाएंगे, इसलिए हम 1/3 को एजम्पशंस के रूप में मान लिए हैं, ठीक है। अब सपोज करेंगे कि लेट सपोज L is the length of the vessel। n जो है हमारा इस क्यूब का क्या है, लेंथ है, सारे क्यूब का लेंथ क्या है, L को हम सपोज करेंगे। भाई देखो, ये डेफिनेशन को हम डेराइव कर रहे हैं, ये डेरिवेशन आपको आते रहना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर काम को गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। L है और n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर, कर लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसका हम पूरा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, अब अगले वीडियो में हम इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे और वो होगा डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैसेस। थैंक यू। अगले वीडियो में हम इसको लेकर आएंगे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे।